बहुत से स्टूडेंट्स चार हमारे पास टॉपिक्स है, इनके दरमियान क्या करते हैं, फ़र्क करना भूल जाते हैं, उनके दरमियान फ़र्क करना नहीं आता है इनको। तो मैं आज आप लोगों को समझा दूंगा कि इनके बारे में फ़र्क क्या है। सबसे पहले एंटीबॉडीज़ होती है, नंबर 2 हीमोग्लोबिन होती है, नंबर 3 एंजाइम्स और नंबर 4 हमारे पास होते हैं हार्मोन्स। यानी ये चारों जो टॉपिक्स है ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ये क्या है, सब्सटेंस से जो कि प्रोटीन से बने हुए हैं और हमारे स्टूडेंट्स उनके दरमियान फ़र्क करना नहीं कर पाते, फ़र्क नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बता दूंगा कि इनके दरमियान फ़र्क क्या होता है। तो सबसे पहले एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस का काम करते हैं। लाइक हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, एंटीबॉडीज़ में हमारे वाइट ब्लड सेल्स थे, उसके बाद रेड ब्लड सेल्स थे। ये क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ के अंदर आते हैं। बुनियादी तौर पर एंटीबॉडीज़ का काम ये होता है कि ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, इन्फेक्शन के खिलाफ क्या करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। जब कोई इन्फेक्शन या कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए, तो हमारी एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, उसके खिलाफ हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं और उसको हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। सही है, क्या करते हैं, इसको हमारी बॉडी से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब मिसाल के तौर पर बहुत से स्टूडेंट्स का ये सवाल भी होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ है तो हमारी बॉडी इन्फेक्टेड क्यों होती है। तो वो कैसे होती है, जब कोई पैथोजन, कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होता है। मिसाल के तौर पर हमारे स्किन को ब्रेक करके हमारी बॉडी के अंदर इंटर होने की कोशिश करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, उसको इनकलफ करते हैं, यानी उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इसी अटैक के दौरान एक दो पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरसेस क्या होते हैं, वहाँ से बच के हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं। यानी ये बहुत कम तादाद में क्या होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर इंटर होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर जाके क्या करते हैं, अपनी ग्रोथ करते हैं, यानी अपनी तादाद में इंक्रीज करते हैं। किसी भी पैथोजन का, वायरस का, बैक्टीरिया का हमारी बॉडी के अंदर जाके, टिश्यूज़ के अंदर जाके अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करना, अपनी तादाद को इंक्रीज करने को इन्फेक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। इन्फेक्शन बुनियादी तौर पर बीमारी को कहा जाता है। जब हम बीमार होते हैं तो कहा जाता है कि हम इन्फेक्शन का शिकार हुए हैं। तो ये कैसे होता है, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस, फंजाई, यानी ये जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं। तो ये इन्फेक्शन होती है। सही है, तो ये क्या होते हैं, मैंने बताया कि एंटीबॉडीज़ वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन के खिलाफ काम करते हैं और इन्फेक्शन को कॉज करने वाले पैथोजेंस को हमारी बॉडी से रिमूव करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ का ये काम होता है। अब एंटीबॉडीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कुछ एक टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वो ड्रग्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, यानी इन्फेक्शन का इलाज करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बाहर से कोई दवाई लेते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो कोई दवाई लेते हैं ताकि हम ठीक हो जाए, तो इस दवाई को कहा जाता है एंटीबायोटिक। ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जाके ये इन्फेक्शन को क्या करती है, ख़त्म करती है। अब हमारे पास दूसरा आ जाता है एंजाइम। एंजाइम भी हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्पीड अप करवाता है। अब कैसे, मिसाल के तौर पर क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर होने वाली जो केमिकल रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, उनकी क्या करवाते हैं, स्पीड का करवाते हैं, यानी उनको एक्टिव करवाते हैं। अब हमने पढ़ा था, पिछले किताबों में भी हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स के दो मॉडल्स होते हैं। सही है, क्या होते हैं, लॉक एंड की मॉडल होता है, एक इंड्यूस फिट मॉडल होता है। अब मिसाल के तौर पर क्या करता है, एक एंजाइम होता है जो कि सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, बाइंड करता है, करने के बाद प्रोडक्ट बनाता है। सही है, क्या करता है, बाइंड करता है, बाइंड करने के बाद प्रोडक्ट बनाता है। तो ये दो जो हमारे पास क्या है, मॉडल्स है जो कि एंजाइम के बारे में बताते हैं। लॉक एंड की मॉडल ये बताता है कि अगर कोई स्पेसिफिक एंजाइम आके क्या होगा, सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड होगा
तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। ये क्या करता है, लॉक एंड की मॉडल कहता है। उसके बाद इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि जब कोई भी सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या करता है, इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है। अब एक्टिव साइट किसे कहा जाता है, सबस्ट्रेट आके एंजाइम के जिस साइट के साथ एक्टिव करता है, बाइंड करता है, इसको कहा जाता है एक्टिव साइट। सही है। तो ये एंजाइम है, मैंने बता दिया कि एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्पीड अप करवाता है। अब एंजाइम क्या करता है, एक स्पेसिफिक पीएच पे क्या करता है, काम करता है। एक स्पेसिफिक क्या करता है, टेम्परेचर पे ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, काम करता है। ये एंजाइम का काम है। सही है। और एंजाइम्स भी प्रोटीन्स होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स भी हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यूज यानी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ठीक करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, डायबिटीज़ एक बीमारी है जो कि क्या होती है, कास होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, शुगर लेवल इंक्रीज होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, डायबिटीज़ कास होती है। तो हमारे पास एक हार्मोन है इंसुलिन नाम से, जो कि क्या होता है, पैंक्रियास से रिलीज होता है और वो क्या करता है, ये ग्लूकोज लेवल को कम करता है और ये डायबिटीज़ को प्रिवेंट करता है। तो ये क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज यानी ग्लैंड से रिलीज होते हैं और रिलीज होने के बाद ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ठीक करते हैं। ये हमारी बॉडी को नॉर्मल पोजीशन पे लाते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोन्स का तो मैंने आपको लोगों को बता दिया। उसके बाद हमारे पास हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये जो कि हमारी बॉडी के अंदर तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। यानी ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और कैरी करने की वजह से ये ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के क्या करते हैं, तमाम हिस्सों तक पहुंचाते हैं।